डॉक्टर साहब, मेरे घुटने का ग्रीस या तेल सूखने लगा है। मुझे बहुत ज़्यादा पेन होता है। पहले मैं घुटने को पूरा मोड़ पाता था, लेकिन अब नहीं मोड़ पाता। दर्द बहुत बढ़ गया है, कोई काम नहीं कर पाता। घुटने पहले जैसे काम नहीं करते। मेरी सारी काम रुके पड़े हुए हैं और जो एक घुटना है दूसरे घुटने से और भी बद से बदतर होता जा रहा है। ऐसी बहुत सारी कंप्लेंट पेशेंट हमारे को लेके आते हैं और हमसे इसके बारे में पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, आखिर में हम ऐसा क्या खाना खाएं कि अंदर जो घुटने के अंदर जो फ्लूइड है, ग्रीस है या फिर ऑयल है, वो बढ़े और हमारी दर्द कम हो। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको घुटने की ग्रीस बढ़ाने वाली कुछ स्पेशल फूड के बारे में बताऊंगा और आपको बताऊंगा कि वो कौन कौन से फूड हैं जिनको आप लेके घुटने की ऑस्टियोआर्थराइटिस को कम कर सकते हैं, घुटने की सूजन को कम कर सकते हैं और अपने ग्रीस, ऑयल या फिर जो भी आप उसे नाम देते हैं उसको बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में बने रहिए, मैं आपको इसके बारे में सारी जानकारी नेक्स्ट स्लाइड में देता हूँ। तो घुटने में ग्रीस और ऑयल की समस्या को समझाने के लिए उन्हें एक छोटा सा 3D मॉडल आपके घुटने का लिया हुआ है, जिसमें आप स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं ऊपर की जो बोन है ये फीमर बोन कहलाती है और नीचे टिबिया बोन। इसके बीच घुटने की गद्दी है और यहाँ पे बहुत सारे टिश्यूज होते हैं जो बार बार बहुत सारे फ्लूइड प्रोड्यूस करते हैं, जिसे हम ग्रीस या ऑयल कहते हैं। यही हाइलुरोनिक एसिड बीच के परतों में जमा होता है और इसी फ्लूइड और लुब्रिकेशन कारण आप जब भी कोई मूवमेंट करते हैं तो आपको कोई दर्द फील नहीं होता, लेकिन जब ये पदार्थ या जो तरल पदार्थ चला जाता है तो आपको एक उम्र के बाद बहुत ज़्यादा पेन होना स्टार्ट हो जाता है। ये कैडावर मॉडल है, रियल ह्यूमन का मॉडल है, जिसमें आप ये जो सरफेस देख पा रहे हैं ये आपको बहुत ही ज़्यादा शाइनी लग रहा है। ये शाइनी एक्चुअल में उस ग्रीस या फ्लूइड कारण है, लेकिन एक उम्र के बाद जब ये फ्लूइड ख़त्म हो जाता है तो फिर नी में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। तो उम्र के साथ साथ जैसे हमारे बाल पकते हैं, हमारी चमड़ी डिस्टर्ब होनी स्टार्ट होती है, चमड़ी में रिंकल्स आते हैं, वैसे ही हड्डी भी अंदर की बढ़ती है और ग्रीस भी सूखता है। लेकिन ये शरीर के अंदर होता है, इसलिए हम इसके चेंजेस को नहीं देख पाते। लेकिन हम कुछ तो ऐसा कर सकते हैं जिससे इसका जो बढ़ना है वो न रुके और प्रॉपर मात्रा में ये फूड हमारे नी में बनी रहे। इसके लिए कुछ स्पेशल फूड है, कुछ फूड है जो आपको खाने चाहिए, कुछ फूड है जो आपको अवॉइड करनी चाहिए। इनके बारे में डिटेल जानकारी आपको नेक्स्ट स्लाइड में दे रहा हूँ। घुटने की ग्रीस या ऑयल को बढ़ाने में सबसे इम्पॉर्टेंट सप्लीमेंट ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। दोस्तों, ओमेगा 3 फैटी एसिड आपके घुटने के सूजन को कम करता है और जब घुटने में सूजन नहीं होता तो फिर साइनोवियल टिश्यू जो वहाँ पे ग्रीस या ऑयल बनाने का काम करते हैं वो बहुत प्रॉपर रूप से काम करते हैं और लुब्रिकेशन बना होता है। दोस्तों, इसका डाइटरी सोर्स में सबसे इम्पॉर्टेंट फिश होता है, जो ऑयली फिश होते हैं उनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड भरपूर मात्रा में मिलता है। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स जो होता है विटामिन ए, डी और के होता है। दोस्तों, जब भी बॉडी में कोई फ्री रेडिकल बनते हैं तो ये फ्री रेडिकल आपके घुटने में भी जमा हो जाते हैं और जब घुटने में फ्री रेडिकल जमा हो जाते हैं तो उनको काउंटर करने के लिए हमारे पास मल्टीपल विटामिन होने चाहिए। इसमें से मुख्य रूप से विटामिन ए, डी और के होते हैं। इसकी कमी को आप ब्रोकोली और बहुत सारे लीफी वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स या फिर जो ताज़ी सब्जियां होती हैं उनको लेके कर सकते हैं। ऐसा करने से फ्री रेडिकल आपके शरीर में कम होगा और इन्फ्लेमेशन कम होने से ग्रीस ज़्यादा बनेगा। दरअसल ऐसा कोई भी फूड नहीं है जो डायरेक्टली ग्रीस को बढ़ाता है, लेकिन इनडायरेक्टली ये सारे आपके नी में काम करते हैं और वहाँ पे लुब्रिकेशन को बढ़ाने का काम करते हैं। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट जो सोर्स होता है विटामिन सी। विटामिन सी जो होता है वो आपके बॉडी में कोलेजन सिंथेसिस के लिए ज़रूरी होता है। कोलेजन आपके बहुत सारे टेंडन, मसल्स के एंड और बहुत सारे कार्टिलेज और लिगामेंट के लिए ज़रूरी होता है और ये भी आपके नी में लुब्रिकेशन को बढ़ाने का काम करते हैं। साथ ही साथ ये थोड़े से एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करते हैं। जो भी खट्टे पदार्थ होते हैं, जैसे हो गया ऑरेंज हो गया, कीवी हो गया, सिट्रस फूड हो गया, ग्रेप हो गया, कॉलीफ्लावर हो गया या फिर कैबेज, इन सब में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में विटामिन सी मिलता है और आप इसे अपनी डाइटरी सोर्स में इंक्लूड करके अपने घुटने के सूजन को कम कर सकते हैं, घुटने की ग्रीस को बढ़ा सकते हैं। इसका जो सप्लीमेंट आता है वो विटामिन D3 और कैल्शियम होता है। दोस्तों, कैल्शियम और विटामिन D3 डायरेक्टली तो ग्रीस को नहीं बढ़ाते, लेकिन आपके बोन हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जब आपकी बोन की हेल्थ अच्छी होगी तो बोन से जुड़े सारे जो टिश्यूज होंगे वो भी अच्छे से काम करेंगे, आसपास के साइनोवियल टिश्यू अच्छे से काम करेंगे और इसके कारण वहाँ पे नया ग्रीस बनेगा। आप इसको लेने के लिए घर पे मिल्क, चीज़, योगर्ट, इन सब चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं, नट्स का यूज़ कर सकते हैं। इन सब चीज़ों में कैल्शियम, विटामिन D3 प्रचुर मात्रा में मिलती है और ये आपकी बोन हेल्थ को बढ़ाते हैं। ये तो हो गए कौन कौन से फूड आपको खाने चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे भी फूड है जिनको आपको अवॉइड करना है जिससे आपकी ग्रीस
बनने में कोई रुकावट ना हो, उसमें सबसे पहले शुगर आता है। दोस्तों, आपको ये जान के हैरानी होगी कि शुगर बहुत ही ज़्यादा बॉडी में इन्फ्लेमेशन या सूजन पैदा करता है। इसकी सूजन जब होती है शुगर खाने से, तो बहुत नॉर्मली किसी भी दवाई से ठीक नहीं होती। तो आपको अपने शुगर को अपने बॉडी में कम से कम लेने की कोशिश करनी है। सॉल्ट भी आपके शरीर के जो टिश्यू हैं उनमें पानी को भर देता है, जिससे शरीर में किसी प्रकार की जब भी हीलिंग प्रोसेस है वो नहीं हो पाता। और नॉर्मली जब भी टिश्यू की कोई इंजरी होती है बॉडी में, तो उसकी हीलिंग की एक नेचुरल प्रोसेस होता है, उन सारे प्रोसेस को सॉल्ट रोक देता है। दोस्तों, इसके बाद अल्कोहल, टोबैको, ये सब भी आपके बॉडी में सूजन को बढ़ाते हैं और आपकी बॉडी की इम्यून सिस्टम को कम करते हैं। जो फूड से आपको एलर्जी है उसको भी आपको नहीं लेना, क्योंकि जिस फूड से आपको एलर्जी है वो एलर्जी सिर्फ आपके बॉडी के बाकी हिस्सों में भी नहीं रहेगा, बल्कि वो आपके घुटने में भी जाएगा। और कहीं पे भी एलर्जी होती है तो वहाँ का कोई भी सेल्स अच्छे से काम नहीं कर पाता। पिछले स्लाइड में मैंने आपको जितने भी फूड बताए, आपको जो लुब्रिकेशन को बढ़ाने का काम करते हैं, और कुछ ऐसे भी फूड और सप्लीमेंट्स होता है जिनको आपको अवॉइड करना है, जिससे इस बीच का जो साइनोवियल टिश्यू है वो हेल्दी रहे। और जब ये लाइट ब्लू कलर का साइनोवियल टिश्यू हेल्दी रहेगा तो ये बहुत सारे तरल पदार्थ, जिसे हम ग्रीस या ऑयल कहते हैं, बनाएगा और आपके ये दोनों हड्डी के सिरे आपस में नहीं टकराएंगे और आपको पेन भी नहीं होगा। इन सब बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप एक हेल्दी नी को बहुत ही कम टाइम पे अचीव कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपके लिए थोड़ी हेल्पफुल होगी और आप इस बात को समझ पाए होंगे कि क्या क्या फूड खाएं, क्या ना खाएं, जिससे हमारे घुटने का स्वास्थ्य बना रहे और हम आने वाले बड़ी परेशानी से बच सकते हैं। ये सारे सप्लीमेंट्स होते हैं, फूड सप्लीमेंट्स हैं। ऐसे बहुत सारे अलग अलग इलाज के तरीके भी हैं, जिसके बारे में आपको नेक्स्ट कभी दूसरे वीडियो में बताऊंगा। आज के लिए बस आज का हमारा जो वीडियो था वो मेनली फूड सप्लीमेंट पे आधारित था, इसलिए मैंने सिर्फ इस वीडियो को यहीं तक रेस्ट्रिक्ट किया है। मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।